आजादी की लड़ाई में सिखों का योगदान काफी ज्यादा रहा है, लेकिन सिखों के संघर्ष को कोई याद नहीं करता। हर भारतवासी को यह पता होना चाहिए कि गुलामी के दौर में जब कोई भी आजादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था, उस दौर में सिख गुरुओं के नेतृत्व में सिखों ने आजादी का बिगुल बजा रखा था। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिखों के संघर्ष और बलिदान की कहानी के बारे में बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आजादी की लड़ाई में सिखों के संघर्ष और बलिदान की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी और उससे पहले से ही चली आ रही है। गुरु हरगोविंद सिंह जी से शुरू हुई ये लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी तक चली और उनके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर और गुरु जी के अन्य कई जांबाजों ने अपने बलिदान दिए। वहीं सारागढ़ी की लड़ाई को कौन ही भूल सकता है। सिखों की वीरता की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है सारागढ़ी की लड़ाई। 12 सितंबर 1897 को 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगान सैनिकों का सामना किया था। हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में इन सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। यह लड़ाई साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनके बाद सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिश विस्तार को चुनौती दी और पंजाब को स्वतंत्र रखा। उनके जीते जी अंग्रेज कभी पंजाब की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। उनके बाद भी सिखों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। उसी क्रम में 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को नगर में गठित किया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम की पत्रिका भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होता था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। गदर पार्टी के महान नेताओं सुहन सिंह भकाना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल आदि ने जो कार्य किए उसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को उत्प्रेरित किया। इस संगठन ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। इस आंदोलन में सिख क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। सुखदेव थापर, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे कई सिख स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों निर्दोष सिख मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। इस हत्याकांड को करीब से देखने वाले उधम सिंह ने 1940 में ब्रिटेन में जनरल माइकल ओडायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। उनका बलिदान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना। वहीं भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट अपनी वीरता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सुशोभित रेजिमेंटों में से एक है, जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कई अहम मौकों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। आज भी सिख समुदाय भारतीय सेना में बहादुरी के प्रतीक है। सिख रेजिमेंट ने 1947, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता ने कई सैन्य अभियानों को सफल बनाया। स्वतंत्र भारत में सिख नेताओं ने राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। सिख गुरुओं की शिक्षाओं ने भारतीय समाज को भाईचारे, सेवा और मानवता का संदेश दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिख समुदाय का योगदान उनके अद्वितीय साहस, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उनके संघर्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनकी सैन्य सेवा ने स्वतंत्र भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को काफी मजबूत किया। सिख स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सिखों का योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।